नमस्कार, यूपी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आज इस वक्त कासमाबाद क्षेत्र में हूं और मैं कहीं जा रहा था कि अचानक हमारे साथ मिल गए ओम यादव जी, जो कि अखिलेश के कहा जाए तो काफ़ी दीवाने हैं और अपने हर एक अंग पे जो है इन्होंने टैटू गुदवा रखा है। क्यों सर? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उन लोगों को भी हैप्पी होली। और दीवाना हम ही नहीं, अखिलेश यादव के छात्र, नौजवान, किसान, हर गरीब तबका के लोग दीवाना हैं। जिधर भी निकलते हैं आप देखे होंगे भीड़ सी लग जाती है। उनको एक बार आप मिल लेंगे तो कोई भी उनसे दीवाना हो जाता है। सर, जो 2027 का जो चुनाव है इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? करो या मरो, संविधान को बचाना है, छीन लिया जाएगा। आप जो हमसे सवाल कर रहे हैं, ये जो बात बोल रहे हैं सर, छीन लिया जाएगा, किसी की बपौती थोड़ी है कि आप छीन लें। ये अधिकार छीन लिया जाएगा। जो आप हमसे सवाल कर ले रहे हैं ये संविधान से आपको मिला हुआ है। हक अधिकार है आपका और हमारा। आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ। सवाल पूछने का अधिकार छीन लिया जाएगा अगर आप तो नहीं ऐसा बोलिए कि हम प्रेम से लोगों को लुभा करके वोट लुभाएंगे नहीं। हम समाजवादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं। लुभाएंगे क्यों? जबरदस्ती काम के दम पर जबरदस्ती छीन। नहीं, जबरदस्ती छीनना होता तो आज हम 2 बार से विपक्ष में नहीं बैठते। जबरदस्ती अगर छीनना होता, किसी का हक अधिकार लूटना होता तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ पाती। हाँ, तो आप हम लोग की ईमानदारी ही साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी। आप ही ये बात बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि जनता इस चीज को समझे कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कड़वा तेल 80 रुपया किलो था, पेट्रोल 50-55 रुपया था, महंगाई डायन लगती थी। अब महंगाई हीरोइन लग रही है, मुंह में घी जमा हुआ है। बोल नहीं पा रहे हैं आप लोग। मोदी है तो मुमकिन है। ये तो बोल रहे हैं कि कि कोई भी नेता कह रहा है कि इस समय जो पार्टी है, सरकार है, कह रही कि किसी की भी सत्ता आए और महंगाई कोई रोक नहीं सकता। तो जो काम कांग्रेस ने और भी पहली वाली सरकारों ने नहीं कर पाया, 70 साल लगा दिया, उनको इन लोगों ने 14 ही साल में लूट लाट के सब ठीक कर दिए। ये लोग फास्ट है ना, ये डिजिटल इंडिया है ना। ये लोग मनरेगा को जीराम जी कर दिए, जिसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भरा हुआ है। उसमें राम को जबरदस्ती घुसाया जा रहा है, राजनीति में जबरदस्ती राम मंदिर को घुसाया जा रहा है। जब हिंदू मुसलमान राम मंदिर के नाम पे वोट मिल रहा है तो ये लोग हर जगह घुसा देंगे। आप कह रहे हैं कि हम जबरदस्ती छीन लेंगे, तो कैसे छीन लेंगे? जब वोट के लिए राम जी को छोटा दिखाकर अंगुली पकड़ा करके चला देंगे, बाबा से कुर्सी छीन लेंगे। यहाँ पे लोग कह रहे हैं, आम जनता कह रही है कि जब तक ईवीएम रहेगा तब तक कोई सरकार, भाजपा के सिवा कोई सरकार ही नहीं बन पाएगी। आम जनता के कहने से क्या हो जाएगा? सरकार जो कहेगी वो होगा कि आम जनता तो आम जनता कह रही कि ईवीएम से धोखाधड़ी हो रहा है। आम जनता तो 200 रुपया कड़वा तेल भी खरीद रही है, 100 रुपया लीटर पेट्रोल भी खरीद रही है। मजबूरी है। मजबूरी नहीं है, वो मजबूरी खुद अपने आप पैदा किए हैं लोग। राशन पे वोट करेंगे, समझाने पे आप लोग समझेंगे नहीं। समाजवादी लोग, अम्बेडकरवादी लोग इतना नहीं गरीब को दबाते थे। गरीबों की सरकार थी, दबे कुचलों की सरकार थी, पीडीए की सरकार थी। सबका सम्मान होता था, बहन बेटियों का सम्मान होता था, शिक्षा पे बात होता था, रोजगार पे बात होता था, हिंदू मुसलमान पे बात नहीं होता। लेकिन सर, जब हम लोग जनता में जाते हैं और इस प्रकार से बातें करते हैं तो लोग कहते हैं कि जब सपा आएगी तो क्राइम बढ़ेगा। क्यों जाते हैं? आप खुद बेरोजगार हैं, क्यों जाते हैं जनता में? नहीं, सवाल करने जाते हैं। यही सवाल है, सवाल करने क्यों जाते हैं जनता में? कौन भेजता है? सवाल जब हम लोग करते हैं तो कहती है जनता की क्राइम क्यों सवाल करते हैं? जब बड़ी बढ़ेगा। क्यों आप सवाल करते हैं? बड़ी बड़ी मीडिया चुपचाप बैठी हुई चैनल में मोदी 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 चला रही है, तो आप खोदी क्यों जाके चला रहे हैं? गाँव गाँव में क्यों खोद रहे हैं? चुपचाप बैठ जाइए कहीं पे। हम लोगों का काम ही है सर। नहीं, काम नहीं है। ये सीधा कहिए कि बेरोजगारी बढ़ेगी तो कोई पत्रकार बन जाएगा, कोई दुकानदार बन जाएगा, कोई बेरोजगार बन जाएगा। हम लोग अखिलेश जी की मुद्दा को भी उठाते हैं और कहते हैं कि नहीं, अखिलेश जी की सरकार आएगी तो युवा पीढ़ी जितने भी बेरोजगार हैं, पूरा देश जान रहा है, आगे बढ़ता है। लेकिन ये भी कहती है बैकडोर में कि क्राइम भी बढ़ेगा। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने ही कहा कि हम लोग को 10 मिनट दिखाते हैं और मोदी जी को दिन भर दिखाते हैं। ये आप ही लोग दिखाते हैं, मीडिया ही। मैं आप व्यक्ति को इसे मत लीजिए, चौथा स्तंभ को बोल रहा हूँ। 10 मिनट दिखाते हैं और किसी को दिन भर दिखाते हैं। तो आप अखिलेश जी के लिए क्या करेंगे? हम समाजवादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं। हक अधिकार के लिए लड़ना है, लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। घुटना टेकने का काम नहीं करेंगे, बिकने का काम नहीं करेंगे। आज आप समझ लीजिए, मोटा मैं बता दे रहा हूँ, 37 सांसद हैं,
100 से ऊपर विधायक हैं। जी आज फिर भी अखिलेश यादव चाहेंगे तो 2-4-10 मंत्रालय मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक एक विधायक वाले 2-2 सांसद वाले घुटना टेक दिए हैं, निहुर भाजपा गए में हैं। तो ऐसे विधायक हैं जो कि हार गए हैं, उनको भी मतलब अच्छे अच्छे पदों पर तो वो भाजपा वॉशिंग मशीन है ना, हार जाइए या बढ़िया रेप करके आइए, जितना छोटी से छोटी लड़की को सता के आइए उतना बड़ा बड़ा पद दिया जाएगा। उसी प्रकार से ईवीएम से चुनाव भी जीत लेंगे। तो ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं और जानते हैं लगाया कि महिलाओं को तो ईवीएम के लिए क्या करेंगे इसके? तो ईवीएम आप हटा नहीं सकते हैं। ईवीएम हटा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी है, वो आप हैं, मीडिया है, चौथा स्तंभ है। लेकिन मीडिया तो भाई वही मीडिया बोलेगी। तो सब दिखा सकती है, क्या कर सकती है? मीडिया अगर चाह देगी तो मोदी जी भागने लगेंगे, अमित शाह जी भागने लगेंगे, योगी जी भागने। मीडिया से मैं कह दूंगा तो आप बुरा मानेंगे। पहले मीडिया नहीं, से मुझे क्या बुरा मानना है? पहले मीडिया से नेता डरते थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि अब नेताओं से मीडिया डर रही है, हिसाब से चल रही है। अगर देखे होंगे कुछ दिखा देंगे तो पत्रकार, ये डिजिटल इंडिया में पत्रकार नंगा करके मारा गया लखनऊ में, नंगा करके। बिल्कुल। आपके कौम के लोगों ने आवाज नहीं उठाया, तब से आधे से अधिक पत्रकार डर गए, आधे से अधिक पत्रकार कैमरा छोड़कर भाग गए कि मेरे बस की बात नहीं है, इस डिजिटल इंडिया में बोलेंगे तो मारे जाएंगे। नंगा करके मारा गया पत्रकार और हमने आंखों से देखा, और आप लोग सवाल नहीं उठा पाए। जब आप लोग अपनी कौम को नहीं बचा पा रहे हैं, अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, तो हम क्या सुरक्षित हैं? तो आपका कहना है कि जब सपा सरकार आएगी तो हर एक व्यक्ति सुरक्षित होगा। हमारी सपा बेटी की सरकार में पत्रकारों का सम्मान किया जाता था। बेटियां सुरक्षित होंगी, ये कहना नहीं पड़ता है, सब लोग जानते हैं कि समाजवादी लोग, अम्बेडकरवादी लोग ही सम्मान कर पाएंगे। ये बता दिया गया कि समाजवाद, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में सपा का गुंडा। आज तो सपा की सरकार नहीं है। रेप का आंकड़ा निकाल लीजिए, हत्या का आंकड़ा निकाल लीजिए, कोई भी आंकड़ा निकाल लीजिए, बेरोजगारी का आंकड़ा निकाल लीजिए, अव्वल है। हिंदू की सरकार, मुख्यमंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, लेकिन आज भारत दूसरे नंबर पर है, गौ तस्कर के नाम पर दूसरे नंबर पर है। क्यों? अगर गौ तस्कर की बात किया जाए तो और बूचड़ खानों की बात किया जाए तो देखा जाए तो मतलब अधिकतर बूचड़ खाने हिंदुओं के नाम से हैं। तो मैं तो हिंदुओं के छोड़ दीजिए, मैंने तो डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी को कहा, मुख्यमंत्री जी को कहा, राष्ट्रपति को कहा, जब सभी पद पे हिंदू बैठे हैं तो गौ हत्या हो कैसे रही है? ये कर कौन रहा है? तब तो इससे बढ़िया कि कोई मुसलमान बैठा दिया जाए, वो खोज के निकाल देगा कि कौन कर रहा है। लाइसेंस तो हिंदुओं को ही मिला है। तो मैं आंकड़ा देख कर बता रहा हूँ, भारत दूसरे नंबर पर है गौ तस्कर के नाम पर। जी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो कहीं 8वां-9वां नंबर पर रहा करता था भारत। अच्छा चलिए थोड़ा सा हटके बात करते हैं। यूजीसी पे क्या कहना है? अभी जो यूजीसी का मामला बड़ा जोरों शोरों से उठा था, यूजीसी पे क्या कहना है? ब्राह्मण जो है आपके साथ रहेंगे या भाजपा के साथ रहेंगे? देखिए, यूजीसी एक झांसा है और झूठ बोलना मोदी जी का पुराना नाता है, इस पे मत लपटाइए। एसआईआर को सफल बनाने के लिए यूजीसी लाया गया था, ताकि एसआईआर की से निगाह हटे, यूजीसी पे लोग टूटे कि एसआईआर में गड़बड़ी कराया जाए, फॉर्म 7 भरवाया जाए। एसआईआर जो प्रक्रिया हुआ है सर, तो बहुत ही क्यों हुआ है? क्या जरूरत थी इसकी? क्यों हुआ है? इतना सरकार खाली है कि एसआईआर करा रही है तो यूजीसी ला रही है। सबसे बढ़िया जब एसआईआर जब सुन लागू लीजिए, किया तो बहुत से सबसे बीएलओ और बहुत से मतलब कर्मचारी इसमें आत्महत्या कर लिए। तो जब समय मांग रहे थे तो ये लोग मुआ रहे थे उन लोग को जबरदस्ती, और जब समय नहीं मांग रहे, सारा काम पूरा हो गया है तो एक महीना बढ़ रहा है। आज भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। अभी अगर उतना कह रहे हैं बीएलओ लोग, जब तक भारतीय जनता मेरी पार्टी बात के हिसाब से नहीं मेरी बात होगा। सुन लीजिए सर, आज भी बीएलओ लोग कह रहे हैं कि जितना समय उतना प्रेशर किया था, हम लोगों के ऊपर टार्चर किया गया, उतना ही समय अगर अब तक मिल गया होता तो एक्यूरेट बाय टू एक्यूरेट एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई होती। बीएलओ को कौन दिया? बीएलओ को क्यों डिस्टर्ब करें? बीएलओ भी एक आम इंसान है, बीएलओ भी मने मन खूब दे रहे हैं, खूब गरिया रहे हैं सरकार को, चुनाव आयोग को, लेकिन मुंह पे नहीं गरिया रहे हैं, आड़े आड़े गरिया रहे ये हैं। तो आपने- 500 नोटिस बांट रहे हैं, तब तक 100 नोटिस और आ जा रहा है। वो बेचारा बीएलओ मर गए, बीएलओ तक का सामान नहीं कर पाए। मेंटली हर एक बीएलओ और पूरा भारत मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। आप बीएलओ चिल्ला रहे हैं, पूरा भारत डिस्टर्ब हो गया है, पूरे पत्रकार मेंटली हो गए हैं, सवाल सही पूछ ही नहीं पा रहे हैं, डर रहे हैं। मैं तो, आप बीएलओ चिल्लाइए, मैं पत्रकार चिल्लाऊंगा। अगर देश को सुधारना है तो पत्रकारों को सुधारना पड़ेगा, मीडिया को जागना पड़ेगा, सही सवाल पूछना पड़ेगा। मौका भी मिलता है तो पूछते हैं कि आम कैसा खाए मोदी जी, बढ़िया लगा? अरे आम सवाल पूछ रहे हो। अच्छा लास्ट एक सवाल आपसे, ये 377 जो विधानसभा है जहुराबाद,
तो इसमें कौन ऐसा प्रत्याशी आपके नज़र में है कि जो आएगा और लोगों को मतलब लुभाएगा और वो चुनाव जीतेगा? हाँ, ये सवाल आपका बढ़िया है। जहुराबाद पे सवाल पूछे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी पे हम लोगों ने 10 बरस भरोसा किया, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया, घुटना टेकने का बाप बेटा तीनों ने काम किया। ये 4 काम पूछ देंगे, नहीं बता पाएंगे। तो जहुराबाद को इन लोगों ने 10 बरस ठग लेने के बाद अब तरौलिया आजमगढ़ याद आ रहा। ऐसा ही नहीं, वो धरातल तैयार कर रहे हैं। उनको मालूम है कि धरातल खिसक चुका है। जहुराबाद के लोग अब जान चुके हैं। सवाल करेंगे कि 10 बरस में क्या आपने दिया। ओम प्रकाश राजभर जो है राजभरों का जमीनी नेता है भाई, तो हम कैसा बोल रहे हैं? तो हम कहाँ कर, हम भी तो वही सवाल पूछ रहे हैं कि राजभरों का वोट लेकर के जहुराबाद में राजभर का ही नहीं, सपा का भी ले चुके हैं, भाजपा का भी ले चुके हैं, और उल्टा हम लोग को गाली भी दे चुके हैं। तो गाली के अलावा क्या दिए हैं? आप जो कह रहे हैं मैं भी कह रहा हूँ। राजभर समाज को बता दें, कोई पार्क बना दिए हैं राजभर के नाम से जहुराबाद में तो बता दें, कोई सड़क बना दी है राजभर के नाम से तो बता दें, 10 गो क्यों राजभर की लइकन के पुलिस दरोगा बना तो बता दो। वही कहते हैं कि हमारे मतलब बिरादरी के लोग क्या कहते हैं? वो राष्ट्रपति हैं कि कहते हैं? हम बता रहे, वही उन्हीं का मतलब सर्वे, वही बोल रहे हैं कि तो मतलब कुछ हमारे बिरादरी के लोग कम लोग जो है दरोगा IAS विशेष रैंक पे हैं। वो जब उनके विधायक बने के रहे जहुराबाद में, तो कहना कि जब मैं विधायक बन जाऊंगा तो मेरी आवाज हमारे माध्यम से आप लोग की आवाज सदन में जाएगी, सदन में जाएगी तो हमारो लड़का पुलिस दरोगा बनी हो। तब विधायक के ना सदन में पहुंचल, तब कहना कि अब हमके मंत्री बने बजा, तब जाके आवाज पहुंची, नहीं आवाज ना पहुंच पे। अब मंत्री बन गए बनाओ तो उनके हक अधिकार ना मिलल, मोटा मालना मिलल, तब 5 साल बिना लात मार के घूमलो। तो फिर जहुराबाद का लोग उनके कहना कि जाने दीजिए, मंत्रालय छोड़ के आया। अच्छा, चलिए मतलब तो कौन सा चेहरा आपके नजर में आ रहा है कि मतलब यहाँ PDA का चेहरा जो भी समाजवादी पार्टी से आएगा वो जीत जाएगा। यहाँ तक कि ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ कोई भी एक अदना आदमी भी लड़ेगा तो चुनाव जीत जाएगा। उत्तर प्रदेश में 27 में सरकार बनाने की होड़ लगी रहेगी, और जहुराबाद में ओम प्रकाश राजभर को हराने की, भगाने की, जहुराबाद को बचाने की, अच्छा विधायक चुनकर जहुराबाद को सजाने की होड़ लगी रहेगी। चाहे वो सपा का वोटर होगा, चाहे भाजपा का वोटर होगा, चाहे बसपा का वोटर होगा, इनको 55,000 से जिताए हैं तो 55,000 से हराने की कोशिश होगी। अच्छा, आप थोड़ा सा कहाँ टैटू आपने गुदवाया, थोड़ा उसको भी दिखा दीजिए। सब लोग देखे हैं, सब लोग यहाँ पे भी है, यहाँ अम्बेडकर जी हमारे कैमरे में थोड़ा सा आना चाहिए, थोड़ा सा बस क्लिप दिखा दीजिए। लीजिए, देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे नहीं दिखा रहे हैं। देखिए अम्बेडकर जी की है। जी हाँ, अम्बेडकर जी का मतलब यहाँ पे जो हमारे कैमरा में थोड़ा सा मतलब हम अम्बेडकर जी की बनवा के घूमते हैं, और खाली अम्बेडकर का नाम लेके घूमते हैं। इसका मतलब आप दिल्ली से जज्बा रखते हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि अम्बेडकर जी की देन है कि आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं तो ये राजतंत्र काबिज करना चाह रही है सरकार। और ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता पे भरोसा मत करिए। ये चंद रुपयों के लिए घुटना टेक देंगे, थूक के चाट लेंगे। एक मंत्रालय मिलने पर ये अपने पूरे खानदान तक को बेच डालेंगे, बाप बेटा तीनों मिल करके। आप और हम किस खेत की मूली हैं। तो अंत में आपका कहना ये है कि जो PDA तय करेगा, जो समाजवादी नेता तय करेगा मिल करके, तो उन्हीं को मतलब हम लोग सपोर्ट करेंगे। जो जहुराबाद की विकास की बात करेगा, भलाई की बात करेगा, आगे बढ़ाने की बात करेगा, पुनः उसके साथ जनता खड़ा होगी। विकास की बात कर रहे हैं तो मतलब एक सवाल और आया यहाँ पे, सैयदा सदा फातिमा जो रही हैं, विकास के नाम पे मतलब 4 चांद लगा दिए जहुराबाद में, जो कि अन्य कहा जाए विधानसभा में जितना उन्होंने काम किया नहीं किया है। कैसे पता चल गया आपको? सदा फातिमा 10 वर्ष पहले विधायक थी, काम की हैं, तो आपको पता है ना। आम जनता भी याद करते तो सुनिए, तो ठीक, अब सही जगह है। आपको काम किए हैं तो आप बोल रहे हैं ना। ओम प्रकाश राजभर जी का क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसका मतलब पत्रकार महोदय आप मान रहे हैं कि काम नहीं किए हैं। अच्छा, ले ले, आप भी मान रहे हैं कि काम नहीं किए हैं। 14 मिनट मान रहे हैं ना। यही सबसे बड़ी चीज है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ओम यादव जी, जो सपा के कट्टर नेता हैं और अपने पूरे शरीर पे टैटू बनवा लिए हैं। UP मीडिया न्यूज़, दिल्ली।